क्या आप जानते हैं पट्टा डालकर रखने वाली चीज़ों में ये बंदा पहले नंबर पे आ गया है। जी हाँ दोस्तों, बाकी जानवरों को तो शायद खुला छोड़ा रखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, मगर इसके गले में पट्टा डालना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये पहले नंबर पे वो आदमी है कि जिसको पट्टा पहनने का खुद बहुत शौक है। मगर मजे की बात है कि वो पट्टा अपने गले में नहीं पहनता, कभी कभी आपने देखा होगा कि अपने सर के ऊपर पहनता है। तो दोस्तों, वैसे तो पूरा इंडियन मीडिया इस वक्त शदीद खौफ में मुब्तला है उस्मान तारिक की वजह से, पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की वजह से, और साइम अयूब हो गए या साहबजादा फरहान हो गए, लेकिन एक अकेला ये बैठकर इंडिया के अंदर लोगों को ये बता रहा है कि उस्मान तारिक, अभिषेक शर्मा और दुबे के नीचे आएंगे, 15 फरवरी उनका आखिरी दिन होगा, उनका ये हो जाएगा, उनका वो हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इसको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। चाहता तो मैं इसके क्लिप्स भी आप लोगों को दिखा सकता था, लेकिन क्योंकि कॉपीराइट और यूट्यूब की पॉलिसीज होती हैं, तो उसलिए मैं आपको वो तमाम चीज़ें तो नहीं दिखा सकता वीडियो के अंदर। लेकिन इसको ये ज़रूर बता दें, जब पाकिस्तान के मैच जीत जाएगा तो जो पट्टा आपने अपने गले में डाल रखा है, भालू की औलाद, आप कोशिश करिएगा कि इसी पट्टे से अपने गले को और टाइट कर लें, या कम से कम अपनी जुबान के ऊपर एक पट्टा जरूर बांध लें। ठीक है, आप अपनी व्यूअरशिप के लिए बक 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 करते हैं, मगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह की फजूल बकवास करने के आदी हैं। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में जिक्र किया था, मगर चले मैं आज फिर दोहरा देता हूँ। आपको देख के मुझे पता है कैसा लगता है, बल्कि मैं बहुत हैरान और परेशान होता हूँ कि यार कोई इंसान कैसे किसी की तशरीफ जैसी शक्ल हो सकती है। तशरीफ एक अलग चीज़ है और इंसान की शक्ल बिल्कुल एक अलग चीज़ होती है, मगर पता नहीं क्यों मुझे तू किसी की तशरीफ जैसा लगता है। तो फिर मैंने बहुत सोचा समझा, तो मुझे तब जाके समझ में आया, क्योंकि इंडिया का जो एक अपना मसला है जहाँ पर रफ़ाए हाजत के लिए कोई वॉशरूम्स, टॉयलेट्स वगैरह तो होते नहीं हैं, तो यह जाहिर है मजबूरी है कि वहाँ पर लोगों को घर से बाहर जाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जाहिर है वहाँ की ख़वातीन भी इसी तरीके से बेचारियाँ बाहर जाती हैं, और वहाँ पे पता नहीं कितने हज़ारों हिंदुस्तानी अपनी तशरीफ़ खोले बैठे होते हैं। तो तुम्हारी वालदा ने, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानियों की तशरीफ़ें देखी जब आप उनके पेट में थे, और वो कहते हैं ना परछावा चला जाता है जिस चीज़ को ज़्यादा देखो, तो शायद उन्होंने इतनी तशरीफ़ें देखी कि आपकी शक्ल भी जो है वो बिल्कुल तशरीफ़ जैसी लगती है, मगर किसी खूबसूरत तशरीफ़ जैसी भी नहीं लगती। यानी कि तशरीफ़ भी वो कि बस मैं क्या बोलूँ, जैसे कि यूरोप वगैरह के अंदर जो पिक्स होते हैं वैसी कुछ आपकी शक्ल देखने में लगती है। और आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अब्बू अब्बू रहेंगे, अब्बू तो अब्बू रहेंगे। आप हिंदुस्तान को, पाकिस्तानियों का अब्बू बनाने की बहुत कोशिश करते हैं, आपको अब्बू बनने का बहुत शौक है। तो मैं आपको बताऊँ, हम पाकिस्तानी आपको अपना बेटा भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप जैसी चीज़ें हम लोग अपने घर के बाहर बांधते हैं। तो हमारे यहाँ जो डीएनए होता है ना, तो हम इस तरह की तो चीज़ों को अपना बेटा भी तस्लीम नहीं करेंगे। और अगर आप गलती से आप जैसे लोग हमसे पैदा हो भी जाए ना, हम तभी हाथ खड़े कर लेंगे, नहीं भाई हमारा नहीं है, किसी जानवर से मालूम कर लो, किसी जगह से मालूम कर लो। तो दोस्तों, ये बदतमीज़, बेशरम, बेगैरत, बेहया, और इसकी आप देख सकते हैं गंदी गली ज़ुबान, तो इसका कहना यह है कि पाकिस्तानी तो भिखारी हैं, पाकिस्तानी तो ऐसे होते हैं। हालिया दिनों में मैंने आप लोगों को एक वीडियो में दिखाया था, जहाँ पहले ये कह रहा था कि क्या ऑस्ट्रेलिया वालों से भी जीत सकते हो, तुम तो पहले राउंड से ही बाहर हो जाओगे, अब्बू का मैच घर पे बैठ के देखना। तो अब अब्बू से खेलने के लिए मैदान में आ रहे हो, लेकिन माजरत के साथ जायज़ अब्बू है नहीं है हम आपके। हम अगर आप हमें अपना अब्बू बोलोगे तो नाजायज़ ही बोलोगे, हम आपको तस्लीम नहीं करेंगे। तुम कितनी भी कोशिश कर लो इस बात की कि पाकिस्तान तुम्हारा अब्बू है, पाकिस्तान तुम्हारा अब्बू है, लेकिन नहीं, हम नहीं मानेंगे। हम इस तरह की चीज़ें दरवाजे पे बांधते हैं, हम इस तरह की चीज़ों को पट्टा डाल के रखते हैं, हम इस तरह की चीज़ों को कैसे अपना बेटा तस्लीम कर लेंगे। तुम लाख कोशिश कर लो हमारे को अपना बाप मानने की, मगर हम नहीं मानेंगे। और देख लो, पाकिस्तान अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुका है, और 15 फरवरी को यानी कि संडे वाले दिन आपकी बची कुची इज्जत को भी खाक में मिला देंगे, अगर आप वाकईतन हिंदुस्तान में भी किसी की औलाद है। वैसे तो मुझे मालूम है कि शायद वहाँ पे भी कोई आपको ऑन नहीं करता होगा कि पता नहीं किसका बच्चा है, मुझे लगता है ऐसे ही है। लेकिन अगर कोई वाकई इतनी दिलेरी का मुजाहिरा करता है कि आपको अपना बाप कहता है और तुम उसको अपना बाप मानते हो, तो यूट्यूब छोड़ देना, सही है। 15 फरवरी को अगर पाकिस्तान के हाथों हिंदुस्तान हार गया तो यूट्यूब पर मत बैठना, और अगर बैठो तो वो जो पट्टा गले में डला हुआ है ना, उसको जबान में डाल लेना। बड़ी बड़ी बातें कर देने से तुम्हारे व्यूज़ तो आ जाएंगे, लेकिन जो इज्जत है ना वो 2 टके की हो जाएगी। वैसे तो हमने कहा ना, हम तेरी जैसी चीज़ों को मुंह लगाने की भी काबिल नहीं समझते, लेकिन तुम्हारी क्योंकि आदत है बार बार भौंकने की, बार बार भौंकने की। मगर मज़े की बात है, आप भौंकते हैं लेकिन शक्ल से कुछ और लगते हैं। मुझे समझ नहीं आती, बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि ये भौंक रहा है, मगर मिल ये मुझे किसी यूरोप की किसी कंट्री का कोई जानवर है, क्योंकि तू हिंदुस्तानी तो नहीं लगता, हिंदुस्तान का माल नहीं है तू। तेरा डीएनए जो है ना वो है, मुझे लग रहा है कि कोई आया होगा, ज़्यादा पैसों की ऑफर की होगी, तो तेरे जैसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। वैसे भी हिंदुस्तान के अंदर आबादी बढ़ने का जो रुझान है उसकी वजह यही है। बहरहाल दोस्तों, तो ये थी आज तक की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, और इस मोटे के बारे में आप जो कहना चाहें वो भी कह सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस बेशरम और बेगैरत इंसान तक ये बात पहुंचे कि अगर 15 फरवरी को पाकिस्तान जीत गया तो ये अपनी लाइव ट्रांसमिशन में बैठकर माफ़ी मांगेगा, नहीं तो ये यूट्यूब छोड़ेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।